हमने आपको एग्ज़ामिन करने के बाद और आपके टेस्ट कराने के बाद जो आपकी डायग्नोसिस बनाई है, ये जो आपके चेहरे पे चेंजेस आए हैं कि आपकी एक तरफ की आँख नहीं बंद हो रही है, आप कुल्ली नहीं कर पा रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं तो एक तरफ से गिर जा रही है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आईने में अपना चेहरा देख रहे हैं तो आपको चेहरा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा कान के आसपास आपको दर्द भी हो रहा है। आप पहले घबराए हुए थे, जब मेरे पास आए तो मोस्टली जब आए तो आपको लगा कि शायद आपको कोई पैरालिसिस का अटैक पड़ गया है, फालिज का अटैक पड़ गया है। तो टेस्ट करके हम लोगों ने देखिए ये चीज़ क्लियर कर ली है कि आपको दिमाग से कोई अटैक नहीं है, बल्कि ये जो आधे चेहरे की आपकी मांसपेशियां हैं वो काम नहीं कर रही हैं। जैसे अगर आप भवें बनाना चाहें, ऊपर त्योरी चढ़ाना चाहें तो आप त्योरी नहीं चढ़ा पा रहे हैं और आपका चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो रहा है, एक तरफ की आँख आपकी ठीक से बंद नहीं हो रही है। तो ये नर्व की डिजीज़ है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे वायरल बुखार होता है, वायरस की वजह से बुखार आता है, वैसे ही ये वायरल न्यूराइटिस होती है, यानी नर्व का वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या कभी कभी जो ऑटो इम्यूनिटी बनती है वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए वो हमारी नर्व को डैमेज कर देती है। तो ये आपके चेहरे पे असर आपकी फेशियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है, जिसको हम अपनी साइंटिफिक भाषा में इंफ्रा न्यूक्लियर फेशियल नर्व पैल्सी कहते हैं या बेल्स पैल्सी कहते हैं, और आपके समझने के लिए ये आधे चेहरे का लकवा कहलाता है। तो ये आपके दिमाग से, इसमें कोई अटैक नहीं है, बहुत अच्छे से ठीक होने वाली बीमारी है। आपको जो दवाएं लिखी गई हैं आपको ये दवाएं लेनी हैं। जब तक ये दवाएं चलेंगी तब तक आपको खाने पीने में कुछ चीज़ों का एहतियात करना है, जैसे बहुत मिर्च मसाले की चीज़ें नहीं लेनी है, बहुत स्पाइसी फूड नहीं लेना है, क्योंकि उससे जो दवाएं आपको दी गई हैं एसिडिटी हो सकती है। तो खाने में आपको सिर्फ मिर्च मसाले का परहेज़ है। अगर आपको शुगर है तो आपको अपनी शुगर को बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना है। यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि जब आप सो रहे होंगे, आपने खुद गौर किया होगा कि जब आप लेटते हैं या आप अपना आँख बंद करते हैं तो आपकी एक तरफ की आँख अपने आप खुल जाती है या खुली रहती है, तो आँख के इन्फेक्शन के चांसेस हैं। इसीलिए आपको एक आई ड्रॉप लिखा गया है जो दिन में 3 बार आपको डालना है। सोते वक्त आपको आई पैच करना है, आँख पर पैच लगा करके सोना है, जिससे आँख में कोई पार्टिकल, कोई इन्फेक्शन ना जाने पाए और आपकी आई इन्फेक्टेड ना हो। तो आई केयर करनी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बीमारी के ट्रीटमेंट का वो है एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी, क्योंकि कोई भी दवा इस बीमारी में की जाए, दवाओं का रोल 50 to 60%, और मैं तो कहूँगा कई बार 50% से भी ज़्यादा फिजियोथेरेपी का रोल है अगर सही तरीके से की जाए। तो आपको मेन अपने चेहरे की एक्सरसाइज करनी है। चेहरे की एक्सरसाइज कितनी बार करनी है, इसका जवाब ये है कि जितनी बार और जितना ध्यान से आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी जल्दी आपकी बीमारी ठीक होगी। जो भी आपका डेली रूटीन है उसके बाद जो आपको वक्त मिलता है उसमें आप कोशिश करिए कि आईने के सामने बैठ करके अभी जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा वो एक्सरसाइज बार बार करते रहें। एक्सरसाइज जितनी अच्छी करेंगे उतनी फास्ट रिकवरी होगी। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे 2 महीने लग जाएंगे रिकवरी में, कभी उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, और कभी कंप्लीट रिकवरी नहीं होती है बल्कि पार्शियल रिकवरी होती है। तो अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आप 3 से 4 हफ्ते में आपका चेहरा फिर से नॉर्मल हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एक्सरसाइजेस क्या करनी है। पहली एक्सरसाइज नंबर 1, ये जो आप आँख पे त्योरी चढ़ाते हैं, जैसे गुस्से में जो त्योरी चढ़ाई जाती है, ये आप जब करेंगे तो आपको लगेगा कि एक तरफ तो आपके माथे के ऊपर बल पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ निशान नहीं बन रहे हैं, फ्लैट है। तो इसकी आपको ये एक्सरसाइज करनी है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। ये है एक्सरसाइज नंबर 1, यानी बार बार आपको अपनी इन भवों को बनाना है, माथे को ऊपर की तरफ चढ़ाना है। एक्सरसाइज नंबर 2, आपने गौर किया है कि जब आप आंख बंद करना चाह रहे हैं तो आपकी आंख बंद नहीं हो रही है, तो आपको फोर्सफुल क्लोजर ऑफ द आई करना है, यानी आंख को बहुत ज़ोर से बंद करना है। जैसे आंख में साबुन चला जाए तो हम अपनी आंख को मीच लेते हैं या बंद कर लेते हैं, उस तरह से अपनी दोनों आंखों को बंद करने का प्रयास करना है। धीरे धीरे जो आपका पैरालाइज साइट है वो इस एक्सरसाइज से आई क्लोजर आपका मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा और ठीक होगा। एक्सरसाइज नंबर 3 आपके लोअर फेस के लिए है, क्योंकि आपने गौर किया होगा कि जब आप हंस रहे हैं, जब आप मुस्कुरा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपका चेहरा एक तरफ भाग रहा है, एक तरफ का मूवमेंट है, क्योंकि एक तरफ की मसल्स काम कर रही हैं, दूसरे तरफ की फेस की मसल्स काम नहीं कर रही हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3, जैसे बच्चे मुंह चढ़ाते हैं ऐसे दोनों तरफ अपने लोअर फेस को, मैंडिबल को, जबड़े को इधर उधर घुमाना है। ये कहलाएगा एक्सरसाइज नंबर 3। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 पे। ये कमी ये है कि आपने गौर किया होगा कि जब आप कुल्ली कर रहे हैं तो पानी एक तरफ से गिर जा रहा है, फूंक रहे हैं तो एक तरफ से हवा निकल जा रही है, यानी आपके होंठ का पूरा क्लोजर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आपको अपने होंठ को
जैसे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, फोर्सफुली क्लोज करना है और गाल को फुलाना है। इस तरह से आप बार बार अपने होंठ को बंद करेंगे और गाल को फुलाएंगे। ये एक्सरसाइज गुब्बारे में हवा भर करके भी की जा सकती है। एक्सरसाइज नंबर 5, इसमें आपको लिफ्ट करना है, मसल्स को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाना है और इसी तरह से अपनी पूरी हथेली से इसको आपको मसाज करना है। ये हैं टोटल 5 एक्सरसाइज। अगर हम समराइज कर दें, अपर फेस के लिए पहले भवें बनाना, दूसरा आंख को पूरी तरह से बंद करना, तीसरा चेहरे को इधर उधर घुमाना, चौथा होंठ पकड़ करके गाल को फुलाना और पांचवा कान के नीचे से अपने गाल का मसाज करना। ये 5 एक्सरसाइज आपको इस बीमारी से बहुत जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेंगे। तो ये एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप सही से दवा लेते हैं टाइम से, जो परहेज़ आपको बताए गए हैं वो परहेज़ करते हैं, जितनी अच्छे तरीके से ये एक्सरसाइज करते हैं, उतनी तेज़ी से आपकी ये पैरालिसिस ठीक हो सकती है और आपका चेहरा फिर से नॉर्मल हो जाएगा।